रिएक्शन ऑफ एसिड्स, फिर से इस बार क्या आ जाएगा, विद मेटल ऑक्साइड। आई बात समझ में। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है सीखते हैं इसको, पहले देखो ध्यान से। देखो मेटल ऑक्साइड की बात करें अगर हम, ध्यान से देखना है यहाँ पे, हम बात करें मेटल ऑक्साइड की। देखो जब भी कोई सा भी मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्साइड्स बनाते हैं। कोई सा भी मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। और इसी को बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल हमारे पास मान लो इस पर सोडियम है, ऑक्सीजन तो हमारा O2 हो जाएगा, है ना भाई। सबको समझ में आया। वेन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इट कॉल्स मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल देखो, मेटल में मैंने लिया यहाँ पे सोडियम और साथ में लिया ऑक्सीजन। फिर मैंने मेटल में क्या लिया, मैग्नीशियम और साथ में लिया ऑक्सीजन। और क्या लिया मेटल में, एल्यूमिनियम, साथ में क्या लिया, ऑक्सीजन। कुछ भी ले लो, पोटेशियम ले लो, प्लस में क्या ले लो, ऑक्सीजन। कैल्शियम ले लो, क्या ले लो, ऑक्सीजन। तो ये जितने भी मिल के बनेंगे ना वो सभी क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनेंगे, सबको समझ में आ रहा है। तो Na प्लस में O2 तो ये बन जाएगा Na2O। Mg प्लस O2 क्या बन जाएगा, MgO। Al प्लस O2 तो क्या बन जाएगा, Al2O3। ये क्या बन जाएगा, K2O। ये क्या बन जाएगा, CaO। ये सभी क्या बने हमारे, ये सभी मेटल ऑक्साइड्स हो गए। क्या बने, मेटल ऑक्साइड्स। आई बात समझ में। अब इन्हीं मेटल ऑक्साइड, अच्छा एक चीज और जान लो, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, इनका नेचर कैसा होता है, ये होते हैं बेसिक इन नेचर, मतलब बेस की तरह काम करते हैं नेचर में। देखो समझना पूरी बात, कोई सा भी मेटल है, कोई सा भी मेटल है, अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो ये बेस बनाता है। क्या बनाता है, बेस। एक्चुअली बनाता है ऑक्साइड। क्या बनाता है, आप सीखो पूरी बात। देखो कोई सा मेटल, मान लो मैग्नीशियम लिया मैंने, आपने सुना होगा आयरन है, आयरन के से हमारे यहाँ ग्रिल्स बनते हैं, गेट बनते हैं। और कुछ समय बाद अगर इसको कुछ लोग पेंट करके रखते हैं गेट को, आपने देखा होगा। अगर पेंट ना करे तो खराब हो जाते हैं, जंग लग जाता है। बेसिकली इनका ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो सभी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये ऑक्साइड जो होता है, ये ऑक्साइड क्या होता है कि बेसिक नेचर का होता है, जल्दी खराब हो जाता है। जैसे स्टील नहीं होता, स्टील अलग होता है, एलॉय होता है स्टील। स्टील कोई मेटल नहीं है, वो एलॉय है। तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये मेटल ऑक्साइड्स हम इनको बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं भाई, बेसिक इन नेचर। तो बेस की तरह काम करते हैं। आई बात समझ में। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं अगर इस चीज को है क्या लिखेंगे इन सबको, बेसिक इन नेचर। क्या लिखेंगे हम लोग, बेसिक। ठीक है बच्चों, मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड का रिएक्शन पढ़ना है। आइए लिखते हैं, पहले का स्टेटमेंट लिख लो, क्या बनेगा देखो। व्हेन, सुनो, जब भी कभी मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाता है, सॉल्ट एंड, सॉल्ट एंड, ये दोनों का रिएक्शन जब होता है ना तो एसिड जो है वो तो एसिड ही है, बेस जो है तो बेस ही है, लेकिन दोनों ही न्यूट्रल हो जाते हैं। ये रिएक्शन बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन का एक पार्ट होता है। कैसे, आई समझते हैं। तो लिख ले स्टेटमेंट इसका। तो पहले हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर रिएक्शंस को लिखेंगे। तो लिखोगे व्हेन एसिड्स and metal oxide reacts with each other. तो when acids and base metal oxide reacts with each other it forms, क्या फॉर्म करता है भाई, salt and water, salt and water। अब ध्यान से दोनों, मैंने यहाँ पे लिखा एसिड्स
यहाँ पे क्या लिखा, मेटल ऑक्साइड, यहाँ क्या बनेगा, और प्लस में वाटर को इस बार मैंने H2O लिख दिया, ठीक है। एसिड में लिया मैंने HCl, HCl कहाँ चला गया, और इसमें से कोई सा भी ले लूँ मैं Na2O। आई बात समझ में। अब देखो, रिएक्शन कैसे होगा समझना थोड़ी बात ध्यान से। अच्छा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। H प्लस यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा Cl माइनस। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी एसिड रिएक्शन करने जाता है तो आयंस में कन्वर्ट होता है, पता है ना। तो एसिड है तो H प्लस देगा, और यहाँ पे Na2 है, वो तो Na मतलब 2O है, तो Na प्लस का बनाएगा, O माइनस 2 बनाएगा। बात समझ में आई। पहले वाला हमेशा प्लस का बनता है, बाद वाला माइनस का। रिएक्शन करना सीखो। जैसे ये कोई सब्सटेंस है हमारा, तो इसका H प्लस का होगा Cl माइनस का, N प्लस का O माइनस का। अब देखो इसका माइनस प्लस वाला इसके माइनस से, देखो आपको पता है ना कि प्लस वाला माइनस को खींचता है अपनी तरफ, ये तो पता होगा। ऐसा ही होता है भाई, प्लस वाला माइनस को खींचता है और कुछ ज्यादा ही खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl को खींचेगा और OH को खींचेगा, तो NaCl क्या बन जाएगा, NaCl सॉल्ट बन जाएगा हमारा, और प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा H2। देखो यहाँ पे भाई 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन H2, मतलब ये रिएक्शन करेंगे तो बैलेंस करेंगे तो बन जाएगा, बट NaCl H2O बनता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बोल बेटा। एक और एग्जाम्पल ले लो, H2SO4 ले लिया, प्लस में क्या लो यहाँ से बोलो, ए ले लेते, ठीक है। तो हमने लिया क्या, एल्यूमिनियम 2O3। देखना ध्यान से, H पॉजिटिव पहले यहाँ बनेगा और SO4 माइनस का 2 बन जाएगा। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम है तो Al3 पॉजिटिव और O माइनस 2 बन जाएगा। अब देखो प्लस वाला किससे मिलेगा, प्लस वाला तो हाइड्रोजन मिलेगा ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, देखो AlSO3। तो ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, Al, और इसके पास कितने आयन है, 2 है, तो ये वाला इसके पे आ जाएगा, और इसके बाद SO4 है, तो ब्रैकेट में आई बात समझ में। तो एल्यूमिनियम सल्फेट बोलेंगे हम इसको, प्लस में हाइड्रोजन, प्लस में वाटर, ये हमारा सॉल्ट है, ये हमारा वाटर है। आई बात समझ में। ये होता है हमारा किसका, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। समझ में आया सबको, पक्का।